प्रिय दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको धर्म, निष्ठा और आत्म बलिदान की गहराई तक ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए असुर शक्तियों का नाश करना आवश्यक हो गया था, तब देवताओं ने मानव के बीच धर्म युद्ध के लिए कुछ अद्भुत अस्त्र शस्त्र बनाए। इन अद्भुत अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली दिव्य धनुष था, गांडीव। लेकिन यह धनुष किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं था। इसके योग्य केवल वही व्यक्ति हो सकता था जिसने तपस्या, साहस और कर्तव्य प्राणता के उच्चतम मापदंडों को छू लिया हो। और यही कारण था कि यह धनुष अर्जुन को दिया गया। अर्जुन महाभारत के 5 पांडवों में से एक हैं, जो केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि निष्ठा और धर्म के प्रतीक भी थे। जब अर्जुन ने अपने जीवन का उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने को बनाया तो उन्होंने एक कठिन तपस्या प्रारंभ की। अर्जुन ने हिमालय के ऊंचे पर्वतों में सर्द हवाओं और कठोर परिस्थितियों के बीच वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर और सच्ची थी कि स्वयं देवताओं के राजा इंद्र उनके सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। यह गांडीव धनुष तुम्हें सौंपता हूँ। यह धनुष तुम्हें अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना में अजय बनाएगा। लेकिन याद रखना, उसकी शक्ति केवल धर्म के लिए है। यदि तुम इसे अहंकार या अधर्म के लिए उपयोग करोगे तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। गांडीव की दिव्यता। गांडीव कोई साधारण धनुष नहीं था। यह देवताओं द्वारा निर्मित ऐसा धनुष था जिसकी शक्तियां अद्वितीय थी। यह अजेय था। इससे छोड़ा गया कोई भी तीर अपने लक्ष्य से नहीं चूकता था। इसके साथ जुड़े थे अग्नि के बाण, जो दुश्मनों का जलाकर भस्म कर देते थे। यह धनुष केवल उसी योद्धा के हाथों में प्रभावी था जो सच्चे हृदय से धर्म के लिए लड़े। कुरुक्षेत्र युद्ध और गांडीव का महत्व। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो कौरवों के अन्याय और अधर्म के खिलाफ अर्जुन को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन एक दुविधा में फंस गए। उन्होंने अपने ही भाइयों गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को अपने सामने खड़ा पाया। अर्जुन ने गांडीव धनुष को नीचे रखते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों के विरुद्ध इस धनुष को कैसे उठा सकता हूँ? मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। बिना किसी भय या मोह के श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और युद्ध भूमि में कौरवों के अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उनके हर तीर ने धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। उन्होंने गांडीव धनुष को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यह त्याग यह संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति या साधन केवल तब तक मूल्यवान है जब तक वह धर्म और सत्य की सेवा में है। इस कहानी में केवल अर्जुन का पराक्रम ही नहीं बल्कि उनकी विनम्रता और कर्तव्यपरायणता का संदेश भी छिपा है। गांडीव धनुष हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल सत्य और धर्म के लिए करे। तो आइए हम भी अर्जुन से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा का मार्ग अपनाएं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।